गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम सीखेंगे क्यूब रूट कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब क्यूब रूट फाइंड आउट करने के लिए आपको 1 से लेकर 20 तक क्यूब्स आने चाहिए। अगर उतने नहीं तो एटलीस्ट 10 तक कर लो, इतने तो एटलीस्ट आपको आने चाहिए। अब इसके लिए कुछ रूल होता है। क्या रूल है कि अगर तो क्यूब रूट फाइंड आउट करने के लिए यूनिट प्लेस में ये वाले नंबर आए, ये वाले नंबर क्या यूनिट प्लेस क्या होती है, जो वंस प्लेस होती है उसी को यूनिट प्लेस कहते हैं। यूनिट प्लेस पर अगर 1 4 5 6 9 0 ये नंबर आए तो आपको भी नंबर सेम नंबर ही मिलेगा। मतलब अगर 1 का क्यूब अगर देखा जाए वो होता है 1, तो अगर यूनिट प्लेस में 1 है ना तो आपको 1 ही मिलेगा। ठीक है। अगर तो यूनिट प्लेस यहाँ पे ये वाले नंबर से आइडिया लो, जैसे यहाँ पे 5 आया है, इसकी यूनिट प्लेस होती है लास्ट डिजिट वाली प्लेस, यहाँ पे जिसको वंस कहते हैं। अगर यहाँ पे 5 आया है तो आपको ऑटोमेटिकली 5 मिलेगा। देखो 125 है, ठीक है, इसकी यूनिट प्लेस 5 है। ये किसका क्यूब है? 5 का। ठीक है ना। तो मुझे यूनिट प्लेस अगर 5 है तो मुझे सेम नंबर ही मिल रहा है। मतलब ये ऐसे नंबर है जिस पर आपको सेम नंबर मिलेगा। 1 पर 1, 4 पर 4, 5 पर 5, 6 पर 6, 9 पर 9 और 0 पर 10। ठीक है ना। ये थे ये वाला जो फॉर्मेट आपको बता रही हूँ टिल 10 तक आपको बेसिकली बता रही हूँ। उसके बाद अगर नंबर बिग हो तो आप ये वाला यूज कर सकते हो। ठीक है। लेकिन अगर यूनिट प्लेस पर 8 आ जाए तो उसके लिए आपको नंबर यूज करना है 2, क्योंकि जो 8 है, 8 किसका क्यूब होता है? 2 का। तो अगर 8 आ रहा है तो आप 2 लिखोगे उसकी जगह, और अगर 7 आ रहा है तो आप 3 लिखोगे। क्लियर है। चलिए आज सीखते हैं कैसे क्यूब फाइंड आउट करते हैं, क्यूब रूट। सबसे पहले आपने पीछे से 3 नंबर्स लेने, ले लिए। अब इसके 3 नंबर के लास्ट प्लेस पर यूनिट प्लेस पर क्या है? 5। तो इसका क्या लिखूंगी मैं? इसका 5। ठीक है ना, क्योंकि अगर 5 दिया होता है तो हमें सेम नंबर मिलता है। अब इसमें क्या बचा? 91। अब आप देखो 91 किसके बीच में लाई कर रहे हैं? किसके क्यूब के बीच में लाई कर रहा है 91? ये लाई कर रहा है 4 और 5 के क्यूब के बीच में, मीन्स 91 इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है ना, 64 और 125 के। ठीक है। तो एक तो मेरा इससे आंसर आया 4 और एक आया जी 5। ठीक है। अब 4 और 5 में से छोटा कौन है? 4। तो मैं क्या ले लूंगी? 4। हमेशा स्क्वायर में भी आपने ये चीज सीखी थी कि जो छोटा नंबर होते हैं हम वो ही लेते हैं। तो इसका आंसर हो गया 45। ठीक है जी। अब सेकंड वन, हमेशा पीछे से लेनी है 3 डिजिट्स। पेयरिंग हमेशा 3 की होती है क्यूब रूट में। जैसे स्क्वायर में 2 की होती है, इसमें 3 की होती है। इसके पीछे क्या है? 7 के केस में क्या लोगे? 3। क्यों? 7 इसमें अगर आप सबके क्यूब चेकआउट करो, ठीक है ना, 10 तक के, किसके पीछे है? 3 के। 3 के क्यूब के पीछे है 7, तो यहाँ पर 3 आ गया। ठीक है। अब क्या बचा? 12। 12 किसके बीच में लाई कर रहा है? इन दोनों के, 8 और 27 के। और छोटा नंबर क्या है? 2। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी 23। क्लियर दिस थिंग। अब अगर तो 3 डिजिट लेने के बाद आपके 2 या 3 डिजिट बचते हैं तो आप 1 से लेके 10 के बीच में देखोगे। अगर तो 3 डिजिट लेने के बाद आपके 4 डिजिट बचते हैं तो आप 11 से लेके 20 तक चेकआउट करोगे। ठीक है, ये बात क्लियर है। अब सपोज करो मुझे इसका फाइंड आउट करना है 4096। मैंने आपको क्या भी समझाया कि अगर 3 डिजिट लेने के बाद अगर आपका 1 डिजिट बच रहा है, 2 डिजिट बच रहा है या 3 डिजिट बच रहा है तो आप 1 से लेके 10 तक चेक करोगे। अगर 4 डिजिट बच रहे हैं तो 11 से लेके 20 तक। ठीक है। अब देखो 096 लिखा हुआ है, पीछे क्या लिखा हुआ है? 6। तो इस केस में यूनिट प्लेस अगर 6 है मेरी, वंस प्लेस अगर मेरी 6 है तो मुझे 6 ही मिल जाएगा। अब क्या बचा? सिर्फ 4। अब देखो 4 किसके बीच में लाई कर रहे हैं? 1 के क्यूब और 2 के क्यूब के बीच में, इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है। छोटा कौन है? 1। तो इसका आंसर हो गया 16। इस तरह से आपने फाइंड आउट करना है। क्लियर। अब एक और एग्जांपल हम लेते हैं जो नंबर हम थोड़ा सा बड़ा लेंगे। और अब मैं नंबर ले रही हूँ 1191
016 ये नंबर है इसका जी। हमें क्यूब फाइंड आउट करना है। नंबर है 1191016। ठीक है, पीछे से मैंने 3 नंबर लिए, पीछे क्या है 6। तो बिना सोचे समझे आप 6 लिख दो, क्योंकि आपको पता है अगर यूनिट प्लेस 145690 में से है तो वो सेम नंबर ही होते हैं। 6 लिख दिया। अब कितने डिजिट बचे? 4 तो 1 to 10 की क्यूब में नहीं आते, आगे आते। ठीक है, अब 1 और 10 की अगर मैं देखूं 1191 इसके 4 डिजिट और इन दोनों के मैं अगर कंपेयर करूं 10 के क्यूब में है 1000 और 11 के क्यूब में 1331। अब 1191 इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है, छोटा कौन है 10, तो ये हो गया जी मेरा आंसर। क्लियर? इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हो। एक और नंबर हम लेते हैं 5th पार्ट। ठीक है, इसी तरह से हम नंबर लेंगे और नंबर है हमारा 2515 456। ठीक है जी, इसका फाइंड आउट करो। क्यों, कैसे समझाया? पहले 3 डिजिट लेने, पीछे से 3 डिजिट लिए। 456 ऑटोमेटिकली 6 आ गया, क्योंकि 3 डिजिट के यूनिट प्लेस में 6 है तो 6 लिख दिया। अब ये 4 डिजिट चेकआउट करो, 2515 किसके बीच में आ रहा है? इन दोनों के बीच में आ रहा है, छोटा कौन है 13, तो आंसर हो गया 136। इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, अब एक और नंबर, लास्ट नंबर ले रही हूं 7762392। इसका मुझे फाइंड आउट करना है क्यू। लास्ट में क्या दिया हुआ है 2। ठीक है जी, अब आपने 392 है, देखो किसके एंड में 2 आता है? 8 के। अगर 8 आया तो 2 आया तो 8, मतलब ये मीन्स एक दूसरे के क्या है ऑपोजिट है। अगर 8 की जगह 8 लिखा है तो 2 लिखोगे, 2 लिखा है तो 8, 7 है तो 3 है तो 7। अगर आप इसको प्लस भी करो तो ये 10 बनता है, ये बात तो आपको पता ही है ना। तो ये 8 आ गया। अब 4 डिजिट है 7762, इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है, छोटा कौन है 90, तो ये हमारा आंसर हो गया। इस तरह से आप किसी भी नंबर का क्यूब फाइंड आउट कर सकते हो। अगर तो 1 से लेकर 3 डिजिट आ रहे हैं तो आप 1 से लेकर 9 तक देखोगे, और अगर 4 डिजिट आ रहे हैं, ठीक है ना, आफ्टर टेकिंग 3 डिजिट फ्रॉम द बैक साइड, तो आप 11 से लेकर 20 तक देखोगे। आई होप यू अंडरस्टैंड।